अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाएंगे नायरा कुर्ती की स्टेप बाय स्टेप सिलाई करना है। तो चलिए सिलाई स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं तो सिलाई स्टार्ट करने से पहले हम ये ऊपर से 5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, जो हमने प्रेस से ये निशान लगाया था। इस तरह से अब यहाँ से हम ये बीचों बीच इसके रखेंगे बिल्कुल बराबर में। और इसमें ये वाली लेस हम गुटके वाली, अब इस पट्टी के नीचे इस लेस को हम इस तरह से लगाएंगे। इसको बिल्कुल बीचों बीच भी सीधा रखेंगे और इस तरह से अंदर देखिए फ्रेंड्स, जो इसकी चौड़ाई है, अब ये दोनों के बीचों बीच में हम निशान लगा लेंगे बिल्कुल बराबर में। निशान लगाने के बाद फिर और इसके बीच में, ये दोनों की चौड़ाई के बीच में निशान लगाने के बाद दोनों के बिल्कुल बराबर रखेंगे। इस तरह से बराबर रखते हुए सिलने के बाद इसी तरह से, अब सिलाई के बाद थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हम इस तरह से कटिंग कर कर निकाल लेंगे। इसके बाद हम इस तरह से कट लगा लेंगे। कट इस तरह से लगाएंगे कि धागे के पास जाए, मगर धागे पर कट ना हो, वरना गला खराब हो जाएगा। अब इस तरह पलट कर हम ऐसे किनारे पे गोलाई पे सिलाई चला देंगे। इस तरह से हमारे गले का लुक आया। अब इस तरफ हम तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से हम पीछे का गला बना लेते हैं। पीछे का गला पहले से हम कट कर चुके हैं, तो कपड़े पे हम इस तरह से बनाते हैं।
जिस तरह से आगे कपड़ा काट कर हमने कट लगा दिया था छोटे छोटे, उसी तरह पीछे के भी लगा देंगे। और फिर इसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट कर निकाल लेंगे 1 इंच का छोड़ते हुए, क्योंकि हमको मोड़कर तुरपाई भी करनी है। इसके बाद हम इस तरह से दोनों का कंधा जोड़ देंगे। इस तरह से हमने दोनों कंधे की सिलाई कर ली। फिर 6 इंच की लंबाई का इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब इस कपड़ा को इस तरह से जब हम बराबर करेंगे तो ये हमारा इस तरह से प्लेट का निशान लग जाएगा। इसी तरह से हम आगे पल्ले पे भी लगा लेंगे। अब हम प्लेट की सिलाई कर लेते हैं। तो प्लेट की सिलाई करने के लिए जो हमने निशान लगाया है ऐसे बिल्कुल बराबर में पकड़ेंगे इसको, और इस तरह से आधे इंच की दूरी पर ऐसे बिल्कुल तिरछा हम से हम चारों प्लेट की सिलाई कर लेंगे। ये हमारा पीछे का प्लेट हो गया और ये हमारा आगे का। बीच में हम इस फैब्रिक की बनी हुई बटन लगाएंगे 3। अब प्लेट देने के बाद इस तरह से प्लेट रखेंगे और फिर उसके बाद ये हम आगे ये या पीछे का पल्ला इस तरह से हम बराबर करते हुए
अब इस तरह से सीधा करके एक सिलाई हम ऊपर से चला देंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हम सीधा करेंगे। सीधा कर ये कपड़ा ऊपर की तरफ करके ऐसे ऊपर से सिलाई चला देंगे। आगे के बॉडी पर भी हम सिलाई चला लेंगे। अब घेरे की सिलाई करने के बाद अब फिटिंग की सिलाई हम इस तरह से करेंगे। अब ये कमर के जोड़ से हम 2 इंच और नीचे आएंगे सिर्फ। बस, और यहाँ से यहाँ तक हमारी डोरी लगेगी। फिर फिटिंग उसी तरह से मारते हैं जिस तरह से हम कुर्ती में मारते हैं। इसका लुक कुर्ती फ्रॉक की तरह आता है, इसको नायरा कुर्ती बोलते हैं। यहाँ से 2 इंच तक। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा खुला हुआ है, धागा ख़त्म। अब उसी तरह से हम बराबर करते हुए इस साइड भी फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। घेरे से 2 इंच की दूरी पर नीचे तक लेकर आएंगे। दामन की सिलाई करने से पहले हम थोड़ा सा प्रेस से ऐसे बैठा लेंगे, जिससे हमारे कपड़े में फिनिशिंग आएगी। इस तरह से जहाँ तक ये हमारी सिलाई है बिल्कुल उसी से बराबर हमें इस तरह से देखिए। अब इस तरह से हमने प्रेस से चारों तरफ से करके कपड़े को बैठा लिया है, पूरी तीनों तरफ से इस तरह से। देखिए अब हमको सिलने में परेशानी नहीं होगी और बिल्कुल बराबर आएगा, कपड़ा हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा। चलिए फिर अब हम सिलाई करते हैं। प्रेस करने के बाद अब इस तरह से हम जो हमारा ये निशान है इस तरह से मोड़ते हुए हैं
ये हमारी चारों तरफ, तीनों तरफ की सिलाई कंप्लीट हो गई है इस तरह से। अब ये जो हमारा चौक है, लंबाई में हम लेस लगाएंगे। इस तरह से हम लेस लगाएंगे। जब चौक के पास हम आ जाएंगे, देखिए बॉडी के नज़दीक, तो यहाँ से 1 इंच दूरी पर 3 इस तरह से डोरी हम लगाएंगे। ये हमारी डोरी है, इसको इस तरह से करेंगे। यहाँ से 1 इंच की दूरी पर इस तरह से बराबर पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम डोरी लेंगे और इसको नीचे की तरफ इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से देखिए हमने दोनों साइड लेस लगा लिया है और ये हमारा चौक खुला हुआ है। जिस तरह समीज में खुला रहता है, यहाँ से लेकर बस इतना सा पैक है, ये पैक है हमारा। और यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे इतनी दूर तक, तो ये हमारी फिटिंग आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा खुला रहेगा। इसी तरह से फ्रेंड्स हमें देखिए इस तरफ भी दोनों तरफ लेस लगा लिए हैं। इस तरह से आएगा। इस तरह से हमारा फ्रॉक का लुक आएगा। अब यहाँ पर जो हमने डोरी लगाया है, इस तरह से देखिए, अब इसमें हम इस डोरी को डालेंगे। एक इस साइड डालेंगे और इस वाले का इस साइड डालेंगे। इसी तरह जिगजैग करते हुए देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी डोरी आ जाएगी। अब इस पे हम लटकन बना देते हैं फैब्रिक का। इसी तरह से हम इस कमर पे भी इस साइड भी कर लेंगे। चलिए अब हम लटकन लगाते हैं फैब्रिक का। इसी तरह से हम इस कमर पे भी इस साइड भी कर लेंगे। चलिए अब हम लटकन लगाते हैं।
लटकन लगाने के लिए हमारा 4 कोण कपड़ा है। अब इस तरह से डोरी लगाने के लटकन लगाने के लिए हम ऐसे 4 कोण में 3 कपड़े ले लेंगे। ठीक है, तो पहले प्लेन वाला लेकर इस तरह से हम ऐसे कोना करेंगे, फिर बिल्कुल कोने पे इस तरह से हम डोरी को रख कर ऐसे पलट देंगे। जो ये नीचे का हिस्सा है इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे। पलट कर एक सिलाई चला देंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको काट देंगे। इस तरह से हम इसको नीचे की तरफ पलट देंगे। देखिए इस तरह से आया। अब हम ये वाला फैब्रिक लेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, ऐसे इस तरह से रखकर ऐसे मोड़ देंगे। फिर ये वाला हिस्सा इसको भी इस तरह से हम मोड़ देंगे। इस तरह से पलट देंगे। मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। इस तरह से रखेंगे, ठीक है। फिर इसको ऐसे पलटेंगे, यहाँ से सिलाई चलाते हुए जब नीचे आएंगे तो इसको ऐसे पलट देंगे। तो ये सिलाई हम ऐसे इस पे चलाएंगे। ओके, इस तरह से लेस लगाने के बाद हम ऐसे आस्तीन के कपड़े को उल्टा करेंगे। ठीक है, फिर देखिए ये उल्टा हिस्सा है, ये कपड़े का सीधा हिस्सा है, उल्टा सीधा। इसका उल्टा ऊपर रखेंगे हम इस तरह से, और इस तरह से पूरी सिलाई चला देंगे। सिलाई चलाने के बाद फिर इस तरह से इसको पलटेंगे। ठीक है, अब इसको पलट कर ऐसे हाफ इंच अंदर मोड़ते हुए इस तरह से हम पूरी सिलाई चला देंगे। चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए। अब ये सिलाई चलाने से पहले हम इसके अंदर ये गोटे पट्टे डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे नीचे जोड़ कपड़ा है, ये आस्तीन का दूसरा जोड़। इसको इस तरह से करते हुए फिर इसके ऊपर हम ऐसे गोटा रखेंगे, फिर इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से हमारा लुक आएगा। अब इसको ऐसे करके हम फिटिंग पे सिलाई चला देंगे। जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है उसी पे हम फिटिंग की सिलाई चला देंगे। इस तरह से बराबर करते हुए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आने से पहले जो हमारे मुट्ठे का गोलाई है, इस तरह से जहाँ हमने फिटिंग सिलाई चलाई हुई है वहाँ से लेके यहाँ तक हम ऐसे बराबर मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ रहा है निशान है, तो बिल्कुल वहीं पर हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। ठीक, फिटिंग की सिलाई चलाने के बाद अब आस्तीन को सीधा करेंगे और जो इसका ये जोड़ है इसको ऐसे पकड़ेंगे
और हमारे फ्रॉक की ये चेस्ट का जो जोड़ है, आर्म होल की गोलाई जो है, ये चेस्ट का हिस्सा नीचे का, इस तरह से इस जोड़ को पकड़ते हुए देखिए फ्रेंड्स, ऐसे इसको उल्टा कर देंगे। अब ये जोड़ इस तरह से मिलाते हुए हम सिलाई चला लेंगे। इस तरह से आर्म होल की गोलाई की सिलाई की जाती है। इसी तरह से पूरी गोलाई हम कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी आस्तीन भी हम लगा लेंगे। अब आस्तीन की सिलाई के बाद हम आ जाते हैं गले की तुरपाई पे। ठीक है, तो हम चलिए गले की तुरपाई कर लेते हैं। गले की तुरपाई कर लेंगे, फिर बटन लगा देंगे, हमारे फ्रॉक की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये सीधी सुई सीधी रखेंगे और 2 सूत लेते हुए इस तरह से तिरछा करेंगे। इस तरह से सुई हम सीधी रखेंगे, 2 सूत लेंगे, इस तरह से तिरछा करके निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, इसी तरह से बराबर करते हुए इस तरह हम तुरपाई कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा जो ये कपड़ा है जोड़ का, इसको हम पीछे की तरफ, पीछे के गले की तरफ इस तरह से कर कर थोड़ा सिलाई कर देंगे, ताकि पहनने के बाद ये गले के बाहर ना निकले। इस तरह से देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी सिलाई आएगी। इसी तरह से हम इस साइड का भी कर देंगे।